इंडियन और पाकिस्तानी लोग एक दूसरे के बारे में जो सोचते हैं वो सोच अब सिर्फ न्यूज़ या मूवीज़ से नहीं बनती। आज ये सोच बनती है यूट्यूब से। कभी सोचा है कि एक यूट्यूब वीडियो आपका ओपिनियन चेंज कर सकती है या फिर आपको किसी कंट्री के खिलाफ खड़ा कर सकती है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूट्यूब ने इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव कैसे बदल दिया। पहले का ज़माना पहले क्या होता था? इंडिया में लोग सिर्फ इंडियन न्यूज़ देखते थे, पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया। एक कंट्री, दो बिल्कुल डिफरेंट कहानियाँ। पीछे आया यूट्यूब ने बॉर्डर्स तोड़ दिए। अब पाकिस्तान का यूट्यूबर इंडिया में देखा जा सकता था और इंडियन क्रिएटर पाकिस्तान में। लोग पहली दफ़ा दूसरी साइड की आवाज़ सुन रहे थे। रिएक्शन वीडियोस, पॉडकास्ट, स्ट्रीट इंटरव्यूज़। नैरेटिव थोड़ा सा क्रैक हो गया, लेकिन फायर नैरेटिव वर्ष शुरू हो गई। यूट्यूब सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं होता, उसका एल्गोरिदम होता है। और एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा वो कंटेंट पुश करता है जो इमोशंस भड़काता है। गुस्सा, फियर, नेशनलिज्म। और इंडिया पाकिस्तान केस में ये इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं। IS क्या हुआ? एक्सट्रीम वीडियोस वायरल होने लगे। इंडिया एक्सपोज पाकिस्तान या पाकिस्तान एक्सपोज्ड इंडिया। बैलेंस्ड बात पीछे रह गई। PHRI बॉन्स, कुछ पाकिस्तानी चैनल्स इंडिया में ब्लॉक हो गए, कुछ इंडियन कंटेंट पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्ट हुआ। रिजल्ट क्या निकला? लोग सिर्फ अपनी साइड की स्टोरी सुनने लगे। एको चेम्बर्स बन गए। कमेंट सेक्शन असली जंग। यूट्यूब कमेंट्स सिर्फ कमेंट्स नहीं होते, वो डिजिटल बॉर्डर होता है। यहाँ लॉजिक नहीं होता, सिर्फ लेबल्स होते हैं। तुम देशद्रोही हो, तुम एंटी नेशनल हो। और धीरे धीरे यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं रहता, वो परसेप्शन बनाता है। एसल फार्क यूट्यूब ने इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव चेंज नहीं किया, उसने उसे एम्पलीफाई किया। जो सोच पहले सिर्फ न्यूज़ तक लिमिटेड थी, अब हर मोबाइल में है। कंक्लूजन, यूट्यूब अच्छा है या बुरा, ये प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं करता, ये हम डिसाइड करते हैं। क्या हम सिर्फ एक साइड सुनना चाहते हैं या पूरी पिक्चर? अगर वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो समझ लो काम हो गया।